नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ये बड़ा अपडेट आता हुआ बीजेपी विधायकों को वोटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निजी होटल JW मेरियट में बीजेपी का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। विधायकों और मंत्रियों को मॉक ड्रिल दी जा रही है। मॉक ड्रिल के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया समझाई जा रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया को वोट देने की मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को वोट डालने की मॉक ड्रिल जारी है। एक एक विधायक को मॉक ड्रिल के जरिए तमाम प्रक्रियाएं समझाई जा रही हैं। तमाम मंत्री और विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आपको बताते चले कि प्रशिक्षण में सीएम नायब सैनी, चुनाव पर्यवेक्षक हर्ष सांघवी जो हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री, वो इसमें मौजूद हैं। और प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। सुबह देखा क्या है कि ब्रेकफास्ट के जरिए बैठक भी हुई। और इस बैठक के जैसे ही खत्म होने के बाद देखा क्या कि होटल ले जाए गए सारे बीजेपी के विधायक और वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। लेकिन मंत्री रणवीर गंगवा को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ विधायक योगेंद्र राणा भी काउंटिंग एजेंट जो है वो नियुक्त किए गए हैं। पार्टी प्रतिनिधि और एजेंट के तौर पर गौरव गौतम को भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। विधायक सुनील सांगवान को भी प्रतिनिधि और एजेंट की बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई। काउंटिंग एजेंट के तौर पर चेतन मित्तल भी हैं। और चंडीगढ़ ट्राई सिटी के निजी होटल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, अब जिस तरह से बीजेपी का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, सुबह देखा गया है कि ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही बैठक खत्म होती है उसके बाद तुरंत फौरन जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको होटल ले जाया गया और वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। क्या वहां पर प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं? जी बिल्कुल, हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे आने हैं। लेकिन इससे पहले आज जो सियासी माहौल है वो हरियाणा में काफ़ी गरमाया हुआ है। चूँकि हरियाणा की जो 2 राज्यसभा की सीट है उन पर चुनाव है। एक बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो करमवीर बोध हैं। लेकिन तीसरे प्रत्याशी के तौर पर जो सतीश नांदल है, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा था। और उनकी जो दावेदारी है निर्दलीय के तौर पर, उसने इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। और इसी कड़ी में जहां कांग्रेस के विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हैं और उनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या उनको जो है वो जहां हिमाचल में ले जाया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या फिर निर्दलीय विधायक हैं, उनको आज मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। और पहले सुबह हरियाणा निवास में ब्रेकफास्ट पर एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय हुआ कि चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में उनको जो है वो ले जाया जाएगा। उसके बाद सुबह करीब 10 बजे वहाँ से जो है वो तमाम विधायकों को ब्रेकफास्ट के बाद, बैठक के बाद जो है वो चंडीगढ़ के एक निजी होटल में जो है वो लाया गया। और वहाँ 11 बजे से लेकर और अब तक लगातार जो है वो मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। और जो पहला जो मॉक ड्रिल प्रशिक्षण है वो संजय भाटिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए हुआ है, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायकों ने एक एक कर वोट जो है वोट डाला है। वहां पर जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं पार्टी के, उनको अपना वोट दिखाया है। फिर बैलेट पेपर को जो वो मतदान की जो पेटी है उसमें उन्होंने डाला है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक जो चुनाव होता है उसमें एक वोटर जो है वो जहाँ पर वोटिंग होनी है यानी जो मतदान केंद्र है वहाँ पर एंट्री करता है, तब से लेकर वहाँ से वो एग्जिट होता है, तब तक की पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए की जा रही है। अभी जो दूसरी मॉक ड्रिल है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नांदल, उनके लिए की जा रही है कि उनके जो मतदाता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको किस तरीके से अपना वोट डालना है। और इस वक्त हम उसी होटल के बाहर जो हैं वो मौजूद हैं, आपको हलचल यहाँ की दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो है वो ये मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। चूँकि दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है सतीश नांदल, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो मतदाता हैं विधायक के रूप में, वो अपना वोट कैसे डालें, कैसे उनको मतदान केंद्र के अंदर एंट्री करनी है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस को उनको फॉलो करना है, उसकी जानकारी यहाँ पर इस मॉक ड्रिल प्रशिक्षण के माध्यम से दी जा रही है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक करीब 6 बजे के आसपास जो है ये बैठक खत्म हो जाएगी, ये मॉक ड्रिल प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो विधायक हैं, मंत्री हैं,
हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से निकलेंगे और अपने अपने उनके जो सरकारी फ्लैट हैं या सरकारी उनके जो आवास हैं वहाँ पर वो जाएंगे। लेकिन ये जो बड़े नेता हैं जो यहाँ पर गुजरात से पर्यवेक्षक के तौर पर पहुँचे हैं, जो गुजरात में उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो यहीं पर रुकेंगे और इसके अलावा कई पार्टी के प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनके साथ यहीं पर ही रुकेंगे। लेकिन विधायक और मंत्री यहाँ से कुछ देर बाद निकल जाएंगे और अभी जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक वो जो अंदर प्रशिक्षण मॉक ड्रिल जारी है वो खत्म होने की स्थिति में है, यानी अंतिम चरण में जो है वो यहाँ पर अभी वो प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, चूँकि 2 सीटों पर जो चुनाव है उसमें 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल ने जो बतौर निर्दलीय दावेदारी पेश की है, इसने इस चुनाव को रोचक और दिलचस्प जो है वो बना दिया है। जी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से लगातार जो रिजॉर्ट बदलने का सिलसिला है वो नजर आ रहा है। अभी लंच के लिए कांग्रेस विधायकों को अलग रिजॉर्ट में लेकर जाया गया है, वेलकम होटल का नाम इस दौरान सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी एक दूसरी ओर उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और वहां पर भी नेताओं को प्रशिक्षण देने का दौर पूरी तरह से जारी है कि किसी भी तरह से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की एक बार फिर से गुंजाइश बनती हुई ना नजर आए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने 13 मार्च को शुक्रवार को पहले बैठक बुलाई थी और लंच के साथ ये बैठक रखी गई थी। जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवास पर 37 के 37 विधायक पहुंचे, एक बैठक हुई। उस बैठक में भी मतदान पेटी जो है वो रखी गई, यानी मॉक ड्रिल वहां पर भी हुई। किस तरीके से वोट डालना है उसका प्रशिक्षण वहां उस बैठक में भी दिया गया। उसके बाद ये तय किया गया कि तमाम जो विधायक हैं उनको दूसरे राज्य में 16 तारीख तक रखा जाए और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम विधायकों को 3 बसों में आज जो वो ले जाया गया और हिमाचल प्रदेश के आज जो वो कुफरी में उनको देर रात को वहां पर ले जाया गया। और आज की जो जानकारी है वो यही है कि उनको किसी दूसरे होटल में दोपहर भोजन के चलते जो है वो वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो ये जो इससे अलग एक और अपडेट है वो यही है कि 16 मार्च को सोमवार को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस वक्त हिमाचल में है। हिमाचल से वो शिमला कुफरी से निकलकर और कल शाम तक हिमाचल की ही बॉर्डर में आज जो हरियाणा के पंचकुला के जिले के साथ लगता हुआ बॉर्डर है वहां पर वो आ जाएंगे और वो रात को वहां पर रात्रि ठहराव हिमाचल बॉर्डर पर ही करेंगे। लेकिन ताकि उनको 16 तारीख को यहाँ विधानसभा सचिवालय में जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान केंद्र बना है वहां पहुंचने में कोई देरी ना हो जाए, इसलिए वो बॉर्डर पर आकर ही किसी आप हिमाचल प्रदेश की जो प्रॉपर्टी है उसी में वो रुकेंगे। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। कांग्रेस जो है वो कोई चूक नहीं चाहती है, यही वजह है कि कांग्रेस भी अपनी पूरी रणनीति जो है वो बनाए हुए है। लेकिन हरियाणा में जो 2016 का राज्यसभा का चुनाव और 2022 का जो राज्यसभा का चुनाव है वो पूरे देश में चर्चा में रहा है, सुर्खियां जो है वो चुनाव बटोर चुका है। ऐसे में कांग्रेस इस बार कोई चूक, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहती है। लेकिन जो निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल की जो दावेदारी है चुनाव लड़ने की, मैदान में उतरने की, उसने कहीं ना कहीं चिंता कांग्रेस की जरूर बढ़ा दी है। और कांग्रेस के नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि 37 उनके विधायक हैं, 37 के 37 वोट तो उनके प्रत्याशी कर्मवीर बोध को मिलेंगे ही वोट उनके तो, लेकिन 1-2 वोट और अतिरिक्त मिलने का भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, किसके दावों की हवा निकलेगी या कौन कितनी जो बात अब कर रहा है उसकी उस बात में कितना दम होगा, ये तो 16 मार्च को जब राज्यसभा का चुनाव होगा उसकी वोटिंग होगी और जब काउंटिंग के नतीजे आएंगे तभी साफ जो है वो हो पाएगा। नतीजे ही बयां करेंगे कि जो किसके दावे थे वो कितने सच हुए या फिर किसने जो बात कही थी वो कितनी दमदार रही। लेकिन इस चुनाव को रोचक जरूर बना दिया है तीसरे उम्मीदवार की दावेदारी ने। जी बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला आप जिस तरह से देखने को मिल रहा है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ पवन जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से खेमेबाजी हो रही है और एक तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो प्रशिक्षण लेने के लिए हिमाचल चले गए हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में ले जाकर प्रशिक्षण दे रही है। लेकिन दोनों तरफ से खेमेबाजी देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पार्टी के खाते में एक सीट जाते हैं या फिर उलटफेर कुछ नतीजा होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।